क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिता का टूटा हुआ दिल पूरे देश की किस्मत बदल सकता है? क्या एक छोटी सी बच्ची जिसकी जिंदगी अधूरी रह गई, वो मरने के बाद भी करोड़ों लोगों की जिंदगी आसान बना सकती है? और क्या एक साइकिल पर घूमता हुआ इंसान दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को चुनौती दे सकता है? आज की ये कहानी सिर्फ एक ब्रांड की नहीं है। ये कहानी है एक पिता के दर्द की, एक बेटी की याद की और उस पीली फ्रॉक वाली बच्ची की जिसने विदेशी कंपनियों का घमंड तोड़ दिया। साल 1969, गुजरात का एक शांत सा शहर। वहां रहते थे करसन भाई पटेल, एक बिल्कुल आम इंसान, ना कोई बड़ा बिजनेसमैन, ना कोई अमीर घराना, बस एक सरकारी कर्मचारी जो दिन में लैब में केमिस्ट का काम करते थे और शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताते थे। उनकी दुनिया छोटी थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। एक पत्नी और एक नन्ही सी बेटी निरुपमा, जिसे वो प्यार से निरमा बुलाते थे। वो बच्ची पीली फ्रॉक पहनकर जब घर में दौड़ती थी तो लगता था जैसे पूरी दुनिया मुस्कुरा रही हो। करसन भाई के लिए वो सिर्फ बेटी नहीं थी, वो उनकी पूरी दुनिया थी। लेकिन जिंदगी कभी कभी बहुत बेरहम हो जाती है। एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने करसन भाई की पूरी दुनिया तोड़ दी। उनकी बेटी निरमा अब इस दुनिया में नहीं रही। सोचिए, जिस घर में हर दिन हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। उस कमरे में जहां खिलौने बिखरे रहते थे, अब सिर्फ यादें बची थीं। एक पिता जिसके पास अब सब कुछ था, लेकिन उसकी सबसे कीमती चीज चली गई थी। अब उनके पास दो रास्ते थे, या तो वो इस दर्द में टूट जाते या फिर इसे अपनी ताकत बना लेते। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने खुद से कहा, मैं अपनी बेटी को वापस नहीं ला सकता, लेकिन उसका नाम मैं कभी मरने नहीं दूंगा। यही से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसे आज पूरा भारत जानता है। करसन भाई ने अपने घर के पीछे एक छोटा सा सेटअप बनाया। ना कोई बड़ी मशीन, ना कोई निवेश, बस केमिस्ट्री की समझ और दिल में एक जिद। उन्होंने वॉशिंग पाउडर बनाना शुरू किया। वो जानते थे कि भारत में ज्यादातर लोग महंगे डिटर्जेंट नहीं खरीद सकते। उस समय बाजार पर राज था सर्फ का, महंगा और आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर। करसन भाई ने सोचा, मैं ऐसा पाउडर बनाऊंगा जो हर घर तक पहुंचे। सुबह 9 बजे नौकरी, शाम को घर वापस, और फिर शुरू होता था उनका असली काम। एक साइकिल, उस पर बंधे छोटे छोटे पैकेट और आंखों में एक सपना। वो गली गली जाते, दरवाजे खटखटाते और कहते, एक बार इस्तेमाल करके देखिए। लोग पहले हिचकिचाते थे, लेकिन कीमत इतनी कम थी कि लोग मना नहीं कर पाते थे। और जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो उन्हें एहसास हुआ, ये सस्ता है लेकिन बेकार नहीं है। धीरे धीरे लोगों ने इसे अपनाना शुरू किया, एक घर से दूसरे घर तक, एक गली से पूरे शहर तक। निरमा अब सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, ये आम आदमी की उम्मीद बन गया था। अब सफाई अमीरों तक सीमित नहीं थी। और फिर आया वो पल जिसने इतिहास बना दिया। निरमा के पैकेट पर एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर, पीली फ्रॉक में, मुस्कुराती हुई। वो कोई मॉडल नहीं थी, वो थी उनकी बेटी निरमा। हर पैकेट एक पिता की श्रद्धांजलि था। हर खरीद उस प्यार की कहानी थी जो कभी खत्म नहीं हुआ। समय बीतता गया और देखते ही देखते निरमा पूरे भारत में फैल गया। जहां पहले सर्फ का राज था, अब वहां निरमा का नाम गूंजने लगा। विदेशी कंपनियां जो खुद को अजेय समझती थीं, अब एक भारतीय ब्रांड से हार रही थीं। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये एक क्रांति थी। करसन भाई अमीर जरूर बने, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत पैसे नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी जीत थी अपनी बेटी के नाम को अमर करना। आज भी जब भी कोई निरमा बोलता है तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक कहानी है। तो दोस्तों, जिंदगी में जब भी दर्द मिले तो उसे कमजोरी मत समझना, क्योंकि वही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।